हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है के2बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका नेक्स्ट 24 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की, और यूनिट 3 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 21 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर्स, लेक्चर 2 में हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन, लेक्चर्स 23 में हम लोगों ने पायरॉल के बारे में स्टडी की, जिसमें हम लोगों ने इसकी सिंथेसिस और रिएक्शन की बात की। जो आज का लेक्चर्स है एक छोटा सा लेक्चर्स है, इसमें हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल और इस डेरिवेटिव की। तो मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल की अगर बात की जाए तो पायरॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 नाइट्रोजन इन इट्स न्यूक्लियस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। सच न्यूक्लियाई अक्कर इन वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट लाइक एल्केलॉइड्स, विटामिन B12 एंड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल इन प्लांट्स, हिमेटीन एंड बिलिरुबिन इन ह्यूमन। तो आप देख सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट पायरॉल्स है, और ये बहुत सारे जो एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। और आपका विटामिन B12 होता है, वहाँ पर भी आपका पायरॉल रिंग प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल के अंदर आपका पायरॉल रिंग है, और साथ में हिमेटीन और बिलिरुबिन जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो है पायरॉल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग मेडिसिनल यूज की बात करें तो पायरॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एज वेल एज अदर फील्ड। इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्लिपिडेमिया, कार्डियक डिजीज, इन एंटी कैंसर, एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। तो इसका जो यूज़ है लिपिडमिया, लिपिड अगर ज़्यादा हो गया है, कार्डिक डिसऑर्डर है यानी कि हार्ट की कोई बीमारी है, और एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में, एंटी साइकोटिक ड्रग्स बनाने में कई जगह इसका यूज किया जाता है। बहुत सारा काम किया गया, उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, 2-3 ड्रग्स हैं, हम उनकी बातें यहाँ पे करेंगे। जैसे आपकी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है एटवर्स्टेटिन। तो एटवर्स्टेटिन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। जनरली जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसको कोई ना कोई स्टैटिन ड्रग्स दी जाती है। तो स्टैटिन ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो पायरॉल रिंग कंटेन करती हैं। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम है एटवर्स्टेटिन का, जिसमें पायरॉल रिंग प्रेजेंट है, जिसकी जो सेकंड पोजीशन है उसमें पैराफ्लोरोबेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, थर्ड पोजीशन पर फेनिल रिंग, फोर्थ पोजीशन पर एमाइड बेंजामाइड जुड़ा हुआ है, और फिफ्थ पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल रिंग है, और एन के ऊपर एक ग्लाइकॉल चेन जुड़ी हुई है। तो इस कंपाउंड को हम लोग एटवर्स्टेटिन्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक पायरॉल डेरिवेटिव है, जिसका यूज़ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टिनिब ड्रग्स बनाई गई हैं, जैसे सुनिटिनिब। तो ऐसी टिनिब वाली जो ड्रग्स होती हैं वो कैंसर में यूज की जाती हैं। जैसे सुनिटिब इट इज़ यूज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आप सुनिटिब का डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, सुनिटिनिब, इसमें पायरॉल रिंग दिखाई गई है। पायरॉल रिंग की सेकंड पोजीशन पर एक यहाँ पे इमिडाजोल रिंग देख सकते हो। इमिडाजोल के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो सॉरी, इमिडाजोल नहीं, इंडोल रिंग है, दिस इज़ अ इंडोल रिंग। तो सुनिटिब इज अ इंडोल रिंग, और पायरॉल दोनों रिंग साथ में प्रेजेंट है। साथ में 3 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 4 पोजीशन पर एक एमाइड चेन लंबी सी जुड़ी हुई दिखाई दे रही।
तो ये सुनेटिव ड्रग्स है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे जोमिपिरेक एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, और विमिनॉल ओपिएड एनाल्जेसिक है, पेन किल करने के काम आती है, पायरेटिक्स मीन फीवर डिक्रीज करने में। फिर आपका टॉलमेटीन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग को कम करती है। तो टॉलमेटीन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो पायरोल रिंग है जिसके एन पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 2 पोजीशन पर एक तरफ आपका CH2CH ग्रुप है, और जो 5th पोजीशन है उस पर कीटोन पैरा फिनाइल कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये टॉलमेटीन का स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। एटोस्टेटिन ब्लड प्रेशर में यूज होती है, सुनेटिव कैंसर में, जोमेप्रिक एंटीपायरेटिक, विमोल ओपियाइड एनाल्जेसिक, टॉलमेटीन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। तो ये था लेक्चर 24। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन के बारे में।